मैं राकेश सिन्हाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की आपसे चर्चा की थी। आज मैं उसका एक गुण कर्तव्य की भावना पर आपसे बात कर रहा हूँ। हुआ यूं कि एक बहुत बड़े नगर सेठ थे और उनने अपने नगर में एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई, लोग दर्शनों के लिए आने जाने लगे, भक्तजनों का तांता लगने लगा। मंदिर का क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए सेठ जी ने वहां पर एक बहुत सुंदर एक गार्डन विकसित किया और कुछ कक्ष बनवाए ताकि कोई साधु संत या कोई अतिथि यदि वहां पर आए तो उसके रहने खाने की, भोजन पानी की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो सके। मंदिर चलने लगा। सेठ जी की अब चिंता ये थी कि इन पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए उनको एक कुशल, योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। नगर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, बेरोजगार थे, कार्य करने के इच्छुक भी थे। वो सेठ जी से आकर मिले, सेठ जी ने उनसे बातचीत किया, यूं समझ लीजिए सेठ जी ने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन सेठ जी को कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए सही नहीं लगा। तब लगभग 3 माह का समय निकल जाने के बाद में सेठ जी ने अपने नगर के एक व्यक्ति को बुलाया। बहुत ही साधारण व्यक्ति था, कपड़े भी कोई खास नहीं थे, पढ़ा लिखा भी नहीं था ज्यादा, ऐसा बिल्कुल गरीब टाइप का मालूम पड़ा। और उससे पूछा क्या तुम इस मंदिर का प्रबंधन करो? वो व्यक्ति आश्चर्य पड़ गया, बोला सेठ जी मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे इस तरह का कोई अनुभव भी नहीं है, नगर में तो एक से एक योग्य पड़े हुए हैं, उन सबको छोड़कर आप मुझे क्यों काम सौंपना चाहते? तब सेठ जी ने कहा कि मैं 3 महीने से तुम्हारा अवलोकन कर रहा हूँ, तुम रोज मंदिर में आते हो, दर्शन करते हो, जाते हो। बोला सही बात है सेठ जी, मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? तब सेठ जी ने बताया। सेठ जी ने कहा कि एक बार मैंने देखा कि मंदिर में के परिसर में एक नुकीली ईंट निकली हुई थी और किसी न किसी के पैर में रोज लगती थी और रोज 2-4 लोगों का खून निकलता था, लेकिन कोई भी उस ईंट को निकाल नहीं रहा था। तुमने जैसे ही इस ईंट को देखा, तुमको पैर में लगी भी नहीं थी, तुम अंदर गए, मजदूर से फावड़ा मांग कर लाए, उसको खोदा, ईंट को बाहर निकाला, मिट्टी को पूर के फिर वापस समतल कर। बोला सेठ जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो देख रहा था रोज उसको किसी न किसी को लग रहा था, कोई नहीं निकाल रहा, तो मैंने सोचा ये काम मैं ही कर दूं, हो सकता है धोखे से किसी ने मुझे ही लग जाए। तब सेठ जी ने दूसरी बात और बताई। ध्यान करो, एक बार होली का समय था, 2 दिन तक अपने घर से कोई नहीं निकला, मंदिर में कोई आया ही नहीं और पूरा कचरा पड़ा हुआ था। तब तुम आए थे और तुमने मजदूर से वहां से अंदर से झाड़ू मांगी और झाड़ू से लेके पूरा क्या बोलते हैं तो इसको साफ कर दिया। होली में तो सब लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने सोचा ये भी तो मंदिर ईश्वर का घर है, तो यहाँ भी झाड़ू लगना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। तब सेठ जी ने तीसरी बात याद दिलाई। ध्यान करो, एक बार मंदिर में भंडारा हुआ था और भंडारा हुआ था, वहां पर रसोइये लोग खाना बना रहे थे, 3-4 लोग सब्जी काट रहे थे। तब वहां से आदेश हुआ था कि जल्दी जल्दी इनको चाकू दिया जाए। 2-3 लोगों ने चाकू दिया, तुमने भी चाकू दिया था। बोले हाँ सेठ जी कुछ ध्यान तो आ रहा है। तब मैंने देखा था कि बाकी लोग जो चाकू दे रहे थे वो चाकू का हैंडल वाला हिस्सा खुद पकड़े हुए थे और धार वाला हिस्सा दूसरे को पकड़ा रहे थे, लेकिन तुम्हारा चाकू देने का तरीका बिल्कुल अलग था। तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा हुआ था और हैंडल वाला हिस्सा दूसरे को पकड़ा रहे थे। तो वो बोला अरे सेठ जी जल्दी जल्दी में वो लोग काम कर रहे थे, मैंने सोचा कि यदि धार वाला हिस्सा इनको पकड़ा देंगे तो इनके हाथ कट सकते हैं, इसलिए मैंने ये कार्य किया। तब सेठ जी ने चौथी बात याद दिलाई कि जब भंडारा हुआ था कुछ लोग तो डस्टबिन में डाल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग प्लेट को यहाँ वहां फेंक रहे थे। तब तुम आए थे और तुमने पूरी प्लेटें उठा उठा के वहां पर डस्टबिन में डाली थी। तो व्यक्ति बोला अरे भाई अब जिन लोगों को नहीं समझ में आता कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, तो मैंने कहा इनको कौन समझाए, मैंने ही कर दिया, इसमें क्या खास बात? तब सेठ जी बोले ये तुम्हें खास बात नहीं लग रही है, लेकिन मेरा अवलोकन ये कहता है कि इस मंदिर की उचित देखभाल करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति तुम ही हो। और सेठ जी ने उसको प्रबंधक के रूप में रखा। साथियों ये बात किसी सेठ जी की, किसी मंदिर की या उस व्यक्ति की नहीं है, इससे बात हमारी और आपकी है। हम लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा का, अपनी कर्तव्य परायणता का प्रमाण पत्र दूसरों से लेना चाहते हैं। हम लोग दूसरों की नज़र में कर्तव्यनिष्ठ कहलाना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने ये विचार किया है कि क्या हम स्वयं की दृष्टि में कर्तव्यनिष्ठ है? हम हमेशा क्या दूसरों के कहने से काम करते हैं कि कभी स्वप्रेरणा से भी काम करते हैं? एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने स्वप्रेरणा से कौन सा कार्य किया है? एक विद्यालय में एक विद्यार्थी की हैसियत से, एक शिक्षक की हैसियत से मैंने स्वप्रेरणा से मैं क्या कार्य कर रहा हूँ? समाज में मैं एक उत्तम नागरिक की हैसियत से, एक स्वप्रेरणा से क्या कार्य कर रहा हूँ? ये सोचना हमें पड़ेगा, क्योंकि दूसरों की नज़र में हम क्या कहलाते हैं इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन स्वयं की नज़र में क्या कहलाते हैं रखना। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों के कहने की बात की और ध्यान मत देना, स्वप्रेरणा से कार्य कीजिए। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।
यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।